श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। एक प्रश्न आया था कि क्या गुरु और शुक्र की युति हो, गुरु और सूर्य की युति हो या शुक्र और सूर्य की युति हो तो विवाह कर सकते हैं या कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसको कहते हैं गुरुआदित्य और शुक्रादित्य। इस पर चर्चा करेंगे। लोग इस बात पर तो विचार कर लेते हैं कि सूर्य और गुरु की युति या सूर्य और शुक्र की युति होने पर ये ग्रह लोप हो जाएंगे, अर्थात अस्त हो जाएंगे। परंतु वे इस बात पर कतई विचार नहीं करते हैं कि दूसरी राशि पर या 12वीं राशि पर भी यदि सूर्य से कोई ग्रह बैठा है तो वह भी शुभ कार्य में वर्जित हो सकता है और साथ में बैठा हुआ ग्रह भी वर्जित नहीं होगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान पाया जाता है। देखिए, ये आपके सामने हैं श्री भादो माता पंचांग। इसके पृष्ठ क्रमांक 105 पर ग्रह गुण धर्म विवेचन में सभी ग्रहों के अस्तांश दिए हैं। सूर्य से चंद्र 12 अंश, मंगल 17 अंश, बुध 13 अंश, गुरु 11 अंश, शुक्र 9 अंश व शनि 15 अंश अंतर रहने पर अस्त होता है। तो यदि हम गुरु का विचार कर रहे हैं तो 11 है, शुक्र का 9 अंश है। देखिए, सूर्य हमारा 9, 1, 15, 22 है और गुरु हमारा 9, 14, 13 है। अब गुरु में से सूर्य को घटाते हैं तो अंतर मोटे रूप में 13 डिग्री आता है। मोटे रूप में अगर दशमलव लेके घटाएंगे तो थोड़ा अंतर आएगा। मोटे रूप में 13 डिग्री आता है, जो कि 11 डिग्री से ऊपर है। ये गुरु सूर्य के साथ रहते हुए भी अस्त नहीं है। इससे इसमें शुभ विवाह आदि इस समय कर सकते हैं। अब यदि इस गुरु की स्थान पर यदि शुक्र है माना कि, तो भी इनका अंतर 13 डिग्री है। शुक्र अस्त नहीं है, लोप नहीं है। इससे शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अब बात आती है कि सूर्य आपका 9, 1, 15, 22 है और गुरु आपका 8, 27, 15, 23 है। कुछ भी है अंदाजन। अब इन दोनों का अंतर करते हैं तो 11 डिग्री से कम अंतर आता है। 11 डिग्री से कम अंतर आता है तो गुरु अस्त हैं, लोप हैं। इससे चाहे सूर्य और गुरु अलग अलग राशि पर हैं फिर भी शुभ कार्य नहीं होंगे। इसके स्थान पर यदि शुक्र हैं तो भी शुभ कार्य नहीं होंगे, क्योंकि इनका अंतर अस्तांश से कम है, 9 डिग्री से कम है। इससे इनमें इस समय में अलग अलग राशि पर होने के बाद भी विवाह नहीं होंगे। इसी प्रकार की स्थिति बनती है कि यदि सूर्य जो है वो 9-28 डिग्री है, 9 राशि 28 डिग्री और 14 कला और 15वीं कला कुछ भी है, और गुरु आपका 10, 1,
14-23 है। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर 11 डिग्री से कम है। इससे चाहे सूर्य और गुरु अलग अलग राशियों में हैं, फिर भी शुभ कार्य नहीं होंगे, क्योंकि गुरु अस्त रहेगा, गुरु लोप रहेगा। इस स्थिति में भी शुक्र लोप रहेगा, इस स्थिति में गुरु लोप रहेगा, इससे शुभ कार्य नहीं होंगे। और ये जो स्थिति है आपकी, इसमें चाहे शुक्रादित्य बन रहा है, शुक्रादित्य बनने के बाद भी आप इस समय में शुभ कार्य कर सकेंगे। तो गुरुवादित्य, शुक्रादित्य आदि में आपका समाधान हो चुका होगा। तो आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः।